दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है जब लोग सोचते थे कि नीची जाति के लोग सिर्फ छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं, वह कला, संगीत या किसी बड़े पद पर काम करने के लायक नहीं है। आज की गौतम बुद्ध की कहानी इसी पर आधारित है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कन्या थी जो कि संगीत में माहिर थी। वह बहुत अच्छे गीत गाती थी, लेकिन वह जहाँ भी जाती उसे यह कहकर निकाल दिया जाता था कि वह अछूत है। लोगों की इस तरीके की बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने फैसला किया कि वह किसी दूसरे नगर में चली जाएगी जहां पर कोई उसे जानता ना हो। उसने ऐसा ही किया। वह किसी दूसरे नगर की ओर चली गई। उसने सोचा, ये नगर मेरे लिए बिल्कुल नया है, यहाँ मुझे कोई भी अछूत कहकर नहीं बुलाएगा। मैं यहाँ राजा के दरबार में जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वह मुझे अपने राज दरबार में एक गायिका के रूप में रख ले। कन्या राजा के दरबार में पहुंच गई। कन्या को देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो लड़की, यहाँ कैसे आना हुआ? लड़की बोली, महाराज, मैं एक गायिका हूँ और आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि आपको मेरा गीत पसंद आए तो आप अपने दरबार में मुझे एक गायिका के रूप में रख सकते हो। राजा ने कहा, ठीक है, तुम पहले हमें कुछ गीत सुनाओ। लड़की ने राग दरबारी सुनाया। उसके सुर, तान और मुर्खियां इतनी लाजवाब थी कि ऐसा लगता था कि सीधा ईश्वर से संपर्क हो रहा है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम तो संगीत में माहिर हो। राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने दरबार में एक गायिका के रूप में रख लेता हूँ। तुम्हें रहने के लिए एक कक्ष, खाने पीने के लिए भोजन और प्रत्येक महीने की आमदनी मिलती रहेगी। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और वह खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी। काफी समय गुजर जाने के बाद राजा ने राज्य में समारोह की घोषणा करवा दी, जिसमें आसपास के राजाओं को भी आमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा अपने मंत्री से बोले, हमारे नगर में एक समारोह होने जा रहा है। इसमें आसपास के नगर की सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया गया है। समारोह भव्य तरीके से लगना चाहिए। इस समारोह के बाद हम सभी को बुद्ध के दर्शन को भी जाना है। मंत्री ने लड़की के पास जाकर संदेश दिया कि हमारे नगर में समारोह होने वाला है। सभी आसपास के राजाओं को बुलाया गया है और तुम्हें समारोह में गीत गाना है। लड़की ने पूछा, क्या आप उन नगरों के नाम बता सकते हो जहाँ के राजा आने वाले हैं? मंत्री ने एक एक करके सभी नगरों के नाम बताना शुरू कर दिए, जिसमें वह नाम भी था जहाँ से वह लड़की आई थी। ये सुनकर लड़की डर गई और सोचने लगी कि मेरे पिछले नगर के राजा ने अगर मुझे पहचान लिया और राजा को बता दिया कि मैं एक अछूत हूँ तो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। हो सकता है राजा गुस्से में आकर मुझे दंड भी दे सकता है। समारोह का दिन आ गया। सभी नगरों के राजा दरबार में उपस्थित हो गए। नृत्य, नाटक, बहुत से कार्यक्रम हुए। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उस लड़की के गीत गाने की बारी आई। उसने बहुत अच्छा गीत गाया। सभी राजाओं ने उसकी बहुत तारीफ की। तभी उस नगर के राजा ने, जो कि जानता था कि यह लड़की अछूत है, वह राजा से बोला, राजा, तुम्हारे सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे थे, लेकिन गायन जैसी महान कला के लिए
तुमने एक अछूत को रखा हुआ है। राजा बोला, ये क्या कह रहे हो आप? वह अछूत है, मुझे तो पता ही नहीं था। राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे, कितने वक्त से वो हमसे झूठ बोलती रही, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी मंत्री ने आकर बताया, वो लड़की तो कहीं चली गई है। राजा ने अपने सैनिकों को उसका पीछा करने के लिए भेज दिया। लड़की कहाँ जा रही थी उसको खुद भी नहीं पता था। वह बस चली जा रही थी। वह नगर से जितना जल्दी हो सके दूर जाना चाहती थी। वह हाँप रही थी, उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। तभी बुद्ध भी अपने अनुयायियों के साथ उसी रास्ते से आ रहे थे। बुद्ध ने जब कन्या को डरी सहमी हालत में देखा तो वे कन्या से बोले, कन्या, तुम बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो। ये सामने कुआं है, तुम यहाँ से जल पी लो और मुझे भी पिला दो। तभी राजा भी वहां आ गया अपने सैनिकों के साथ। और राजा क्या देखता है कि वह लड़की भी उधर ही खड़ी है और गौतम बुद्ध उससे पानी मांग रहे हैं। ये देखते ही राजा बोल पड़े, हे महात्मा, ये कन्या मेरे नगर की गायिका थी और इसने हमसे अपनी पहचान छुपाई, और जैसे ही हमें पता चला कि ये एक अछूत है तो ये वहां से भाग गई। कृपया करके आप इस अछूत के हाथ से जल ना पिएं। मैं आपकी सेवा के लिए केवड़े का जल लाया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। तब बुद्ध राजा से बोले, मुझे ये केवड़े का जल नहीं चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कन्या से कहा, कन्या, क्या तुम मुझे इस कुएं से निकला हुआ जल पिला सकती हो? कन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बुद्ध पहले इंसान थे जिन्होंने कन्या को अछूत कहकर नहीं बुलाया, बल्कि उसे पानी पिलाने को कहा। इसके बाद लड़की ने कुएं से जल बाहर निकाला, लेकिन लड़की थोड़ा संकोच कर रही थी कि क्या ये सही है, एक सन्यासी का एक अछूत के हाथ से पानी पीना। बुद्ध तो ज्ञानी थे, इसलिए बुद्ध ने लड़की के मन को भांप लिया और समझ गए, किंतु फिर भी वे लड़की से बोले, क्या हुआ पुत्री, अब संकोच कैसा? लड़की ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, महात्मन, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्या आपको शोभा देगा एक अछूत के हाथ से पानी पीना? तब बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और लड़की से बोले, संसार में कोई भी अछूत नहीं है, और अगर कोई अछूत है तो वो इंसान की वह मानसिकता है जो उसके अंदर भेदभाव को जन्म देती है। इसी मानसिकता के लोगों के कारण आज तुम खुद भी अपने आप को अछूत समझने लगी हो। असल में तुम अछूत नहीं हो, बल्कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग अछूत हैं। बुद्ध का ये व्यवहार देखकर राजा थोड़ा लज्जित हो गए। राजा के मन का मैल बुद्ध के ज्ञान से धुल गया। राजा हाथ जोड़कर बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और बुद्ध से बोला, आप ठीक कहते हो, मैंने इस लड़की की कला को नहीं देखा कि यह कितनी गुणवान गायिका है, बल्कि मैंने सिर्फ उसकी जाति देखी। ये अछूत है, मैं बहुत बड़ा महाअज्ञानी हूँ। इसके बाद लड़की ने बड़ी प्रसन्नता से बुद्ध को पानी पिलाया और बाद में अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, इस लड़की से इसके जीने का साधन मत छीनो, इसे पुनः अपने नगर में गायिका के स्थान पर रख लो। यदि तुमने इसे रख लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे नगर और आसपास वाले नगरों की मानसिकता बदलने लगेगी। इसलिए राजा, इस अछूत जैसी क्रूरता को जीवन से दूर करने के लिए तुम पहला कदम बढ़ाओ। राजा बुद्ध से बोला, ये मेरा सौभाग्य है भगवान कि मुझे इस समाज को बदलने का एक मौका मिल रहा है।
ऐसा कहकर राजा ने उस लड़की को पुनः अपने नगर में गायिका के रूप में स्थान दे दिया। राजा और लड़की ने दोनों ने बुद्ध को आभार व्यक्त किया। दोस्तों, आज के भी समय में लोग दूसरों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। हो सकता है ये प्रत्यक्ष न दिखे, लेकिन मानसिक रूप से जो भी हमको खुद से थोड़ा सा विभिन्न नजर आता है, हम उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। राजा की तरह यदि हम भी पहल करें तो हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।